हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और कार्यवाही हमारी इससे पहले वाली क्लास की ये थी कि हमने पढ़ा था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट नंबर 6, और आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशंस। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा रेड बॉक्स में, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन से भी हमारा एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। हम इसीलिए थ्योरी पार्ट को ज़्यादा कवर करेंगे, और इसमें 7 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, जिसमें 5 मार्क्स के MCQs आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चंस, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा इसमें से, और एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। बड़ा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, सटीक तरीके से हम वही आपको कराएंगे, ठीक है? तो ध्यान देकर ध्यान से शुरू कीजिएगा यूनिट को, इवैल्यूएशन को। आइए अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं इस यूनिट के साथ। पहला क्वेश्चन आज का, डिफाइन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को डिफाइन कीजिए, ठीक है? इवैल्यूएशन होता क्या है, आप पहले सोचिए इस चीज़ को। हमने इससे पहले से भी पहले, यानी यूनिट नंबर 2 में हमने आपको एक प्रोजेक्ट साइकिल कराया था, और प्रोजेक्ट साइकिल में 5 आपकी स्टेजेस थी उसके अंदर, और 5 स्टेजेस में 5वें नंबर की लास्ट स्टेज थी इवैल्यूएशन। अब वो लास्ट स्टेज यहाँ पे आपका कंप्लीट चैप्टर बन के आया है, ठीक है? डिफाइन द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन है क्या? वैसे देखिए, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में आता होगा इवैल्यूएशन के नाम से, इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, सेम वही इसकी डेफिनेशन है। मूविंग टुवर्ड्स डिप्लॉइंग द मॉडल इन द रियल वर्ल्ड, we test it in as many ways as possible. The stages of testing the model is known as evaluation. यहाँ पे देखिए टेस्टिंग, हाँ, अब टेस्ट से बात आया, आपके एग्जामिनेशन आपके लिए क्या है? आपका इवैल्यूएशन ही तो है। आपने साल भर में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या समझा है, उस चीज़ को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा? आपका एग्ज़ाम लेकर किसी बच्चे के अच्छा स्कोर आया है तो उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, किसी बच्चे के कम स्कोर आया है तो उसने थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन पढ़ा सभी ने है। तो ये इवैल्यूएशन आता है, ठीक है? सेम वही है, हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है अपने लेवल पे, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर वो सही काम कर रहा है तो वो सही परफेक्ट बना है, सही काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस से हम उस प्रोजेक्ट साइकिल वाले साइकिल में शिफ्ट करेंगे, प्रॉब्लम स्कूपिंग में, और फिर ऐसे सो ऑन उसको सॉल्व करते हुए लेके आएंगे। यानी कि हमारा दोबारा से हमने पूरा अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको चेक करना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सही बना है तो सही है, वो भी हमारा किससे पता चलेगा? इवैल्यूएशन से, चेकिंग से, टेस्टिंग से। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल सोबर तरीके से हमने आपको बताया। फिर से हम बताते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन होता है आपके काम जो भी आपने किया है उसको चेक करने का तरीका, कि आपका वो काम सही से हुआ है या सही से नहीं हुआ है, वो चेक करने का जो तरीका है वो इवैल्यूएशन कहलाता है। गॉट इट? 100% यू गॉट इट, ठीक है? चलिए आगे, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा बहुत सारा, ठीक है? क्योंकि ये यूनिट ही थोड़ी इस तरह की है, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो आपके सारे डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे आगे चल के, ठीक है? यूनिट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझने के बाद वो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी, ठीक है? तो आइए, सेकेंड क्वेश्चन, विच 2 पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ ए मॉडल? 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? किसमें? इवैल्यूएशन मॉडल में, इसको कंसीडर करने के लिए। तो कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेडिक्शन, एंड दूसरा होता है रियलिटी। प्रेडिक्शंस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। ध्यान देकर ध्यान से सुनिएगा, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, दैट इज द प्रेडिक्शन, एंड रियलिटी इज द रियलिटी। रियलिटी का आपको पता है क्या? ये 100% सही है, ये 100% गलत है, तो ये रियलिटी में आएगा। जहाँ शायद शब्द आ जाता है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं ऐसा कर पाता, वहाँ पे प्रेडिक्शन लगाई जाती है। गॉट इट? तो 2 आपके इसमें क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए। किसको? इवैल्यूएशंस को। प्रेडिक्शंस एंड रियलिटी आर द 2 पैरामीटर्स कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ ए मॉडल। The prediction is the output which is given by the machine.
प्रेडिक्शन हमेशा मशीन के द्वारा दी जाती है, एंड द रियलिटी इज द रियल सिनेरियोज व्हेन द प्रेडिक्शंस हैज बीन मेड। जो प्रेडिक्शंस उसको बनाता है तो उसको एक रियलिटी जो रियल सिनेरियोज होता है उससे मैच अगर वो हो गया तो वो रियल है। रियलिटी तो आपको पता है ना क्या है भाई। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं कि अगर बिजली के तार को, लाइट ऑन है, बिजली के तार को अगर आप छुओगे तो करंट 100% लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि शायद लग जाए, शायद नहीं लगे भाई, 100% शॉक लगेगा अगर आप लाइव वायर्स को टच करेंगे तो। इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज द रियलिटी। हाँ, अगर अब हम प्रेडिक्शन का बता रहे हैं, अगर मैं 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता तो शायद मुझे ट्रेन मिल जाती। ठीक है, तो ये अनुमान आ गया यहाँ पे। मैं थोड़ी देर पहले वहां पहुंच जाता तो शायद मैं उसकी जान बचा लेता। भाई ज़रूरी थोड़ी है आप थोड़ी देर पहले पहुंच जाते तो उसकी जान बचा लेते, उसको तो डेफिनेटली उसको मरना था तो वो मरेगा। ये हम अनुमानित बता रहे हैं आपको प्रेडिक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, एंड रियलिटी का तो आपको 100% अच्छे से, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। लाइव वायर यू इफ़ यू टच देन यू 100% सॉ। ठीक है, आपको करंट लगेगा ही लगेगा। तो अब इसको निकालने के लिए, इन चीज़ों को, प्रेडिक्शन, रियलिटी, इन चीज़ों को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत होती है। तो इस यूनिट में जो बिल्कुल निचोड़ है इस यूनिट का वो है आपके फॉर्मूलाज, जो कि बड़े क्वेश्चन में, जो 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपके आएंगे और आपको उसको लर्न करना होगा, उसको याद करना होगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेन 4 चीज़ें होती हैं, मेन 4 चीज़ें होती है इसके अंदर, प्रेडिक्शन, रिकॉल, ये चीज़ें निकालने के लिए। अब वो कौन सी होती है, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव? ट्रू पॉजिटिव क्या है? व्हाट इज ट्रू नेगेटिव? व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव? एंड व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव? ट्रू एंड फॉल्स, अब दोनों में, ट्रू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फॉल्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए इनको डिफाइन, डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव? ए प्रेडिक्शन वैल्यू मैचेस द एक्चुअल वैल्यूज। जो प्रेडिकेट की गई है वैल्यूज वो एक्चुअल वैल्यू से अगर मैच कर गई तो वो पॉजिटिव है, 100% ट्रू पॉजिटिव है। द एक्चुअल वैल्यू वॉज पॉजिटिव एंड द मॉडल प्रेडिकेट इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों साइड पॉजिटिव आ गया तो वो ट्रू पॉजिटिव है। सेम ऐसे ही दोनों साइड अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो फॉल्स नेगेटिव में आ जाता है, यानी वो 100%, अगर जो चीज नहीं होनी तो वो नहीं होनी। लाइट जा चुकी है, अब आप वायर को टच कर रहे हो तो करंट नहीं लगेगा क्योंकि वो नहीं लगना। ठीक है, तो सेम वही है, जो नहीं होना वो नहीं होना, आपको पता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब 100% पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का मतलब 100% नेगेटिव। ठीक है, यहां आपके 50-50% चांसेस बन जाते हैं। व्हाट इज ट्रू नेगेटिव? द प्रेडिकेशन वैल्यू मैचेस द एक्चुअल वैल्यू। प्रेडिकेट ने तो एक्चुअल वैल्यू को मैच कर लिया, द एक्चुअल वैल्यू वाज नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है एंड द मॉडल प्रेडिकेट इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहां पे वैल्यूज जो है ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव का मतलब यहां पे नेगेटिव्स के साथ नेगेटिव मैच हो रहा है तो मतलब वो 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग, दैट इज द ट्रू नेगेटिव। 100% सही इज द ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, सॉरी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है तो हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, फिर से समझिए, व्हाट इज द ट्रू पॉजिटिव? ट्रू पॉजिटिव में आपकी जो प्रेडिकेशन मैच हो रहा है एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो वो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मैच हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। और
नेगेटिव के साथ नेगेटिव मैच हो रहा है तो वो 100% नेगेटिव है। गॉट इट? ये 100% सही है, इसमें 100% गलत है, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव मैच हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है एंड द मॉडल प्रेडिकेशंस भी नेगेटिव आ रहा है, तो वो 100% नेगेटिव है। अब व्हाट इज द फॉल्स पॉजिटिव? क्या कहता है? द प्रेडिकेशंस वैल्यू वाज द फॉल्सली प्रेडिकेट। क्या प्रेडिकेट हो गया कि वो गलत है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है एंड द प्रेडिक्शंस पॉजिटिव है। एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक एरर आएगा। अगर एक एरर आ गया और सिनेरियो यही है कि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव है और प्रेडिकेशंस पॉजिटिव है, तो यहाँ 50% चांस बन गए आपकी, 50% पॉजिटिव के 50% नेगेटिव के, तो ये फॉल्स पॉजिटिव बन गया। सेम जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, इसका अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। व्हाट इज द फॉल्स नेगेटिव? द प्रेडिकेशंस वैल्यू वाज फॉल्सली प्रेडिकेट, द एक्चुअल वैल्यू वाज पॉजिटिव। एक्चुअल वैल्यू तो पॉजिटिव है, द मॉडल प्रेडिकेशंस इज नेगेटिव। यहाँ प्रेडिकेशंस पॉजिटिव था, यहाँ प्रेडिकेशन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी अपोजिट हो गया। यहाँ पे दो एरर आएंगे, जहाँ एक एरर आता है वहाँ पे आपका फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है, जहाँ दो एरर आ गए वहाँ आपका फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे भी 50% चांस बनेंगे आपके उसके सही या गलत होने के। तो इसमें आपके 50-50 चांस होते हैं सही गलत होने के, यहाँ पे आपके 100% चांस होते हैं, या ट्रू पॉजिटिव में 100% सही है, ट्रू नेगेटिव में 100% गलत है। समझ आया होगा? आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिक्स क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी डाउट है आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये चार चीज़ें इसके अंदर हमेशा आपके साथ चलेगी, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेगी इवैल्यूएशन वाली यूनिट में। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द ओवरड्राफ्टिंग? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए। व्हाट इज एक्यूरेसी? मेंशन इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। वैसे तो आपको पता है एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक सही, कि कितना % वो चीज़ सही है, कितने % वो चीज़ एक्यूरेट है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन में या प्रोग्रामर की ऑब्जर्वेशन में वो कितने % सही है, दैट इज द एक्यूरेसी। The predictions is said to be correct if it matches reality। अगर वो रियलिटी से मैच कर रहा है, ठीक है, predictions ही कहता है अगर वो रियलिटी से मैच कर रहा है। Here we have two conditions in which the predictions matches with the reality। तो दो कंडीशंस में वो रियलिटी के साथ मैच करेगा। तो पहला है ट्रू पॉजिटिव एंड सेकंड है ट्रू नेगेटिव। ये दो चीजें हमने बताई थी 100% वाली। Therefore formulas for the accuracy is, पहले वाले फॉर्मूला के साथ मत जाइएगा, आप सेकंड फॉर्मूला लीजिए, ये हमेशा हर जगह पे काम आएगा, सेकंड वाला, दिस वन। एक्यूरेसी का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन चारों जो भी आपके हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इनकी वैल्यूज आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों का टोटल, यहां इन चारों का टोटल, तो आपका 100% निकल आएगा। इनटू 100% करने की जरूरत नहीं, वो परसेंटेज ही आपका निकल के आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म्स, याद रखिएगा, और इनको सॉल्व करने का तरीका। न्यूमेरिक क्वेश्चन जब हम आगे करेंगे बड़े 4 नंबर के क्वेश्चंस में, वहाँ ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेसिजन? प्रेसिजन्स क्या होता है? मेंशन द फॉर्मूला। यहाँ प्रेसिजन्स का भी फॉर्मूला पूछा है, प्रेसिजन्स भी आपको निकालना पड़ेगा। एक बड़ा क्वेश्चन होगा जहाँ आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी और तब आपका फाइनल आंसर आएगा। So the precisions is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the predictions is true। जहाँ सारे cases true हैं उसके versus में आपका percentage of positive cases आएगा, जो कि आपका precisions कहलाएगा, ठीक है। What is the
टेक्स इनटू द एक्यूरेट द ट्रू पॉजिटिव द फॉल्स नेगेटिव। तो यही फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला आपका काम आएगा वहाँ पे, इसको आप मत कीजिएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। प्रिसिजन्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, बस ट्रू पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव अपॉन फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। व्हाट इज द रिकॉल, रिकॉल में भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस बीच में साइन भी सेम है, बस एक वैल्यू आपकी चेंज रहेगी। यहाँ पे देखिए ट्रू पॉजिटिव सेम है, ट्रू पॉजिटिव ये भी सेम है, प्लस यहाँ फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ फॉल्स नेगेटिव है। अगर आप रिकॉल लगा रहे हैं तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव करेंगे, अगर आप प्रिसिजन्स निकाल रहे हैं तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव करेंगे। अभी आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब हम न्यूमेरिक्स पार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी हम करने वाले हैं। तब आपके सारे पीछे तक के सारे क्वेश्चन सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। आप सोचेंगे हाँ हमने वहाँ पे ये सर ने ये चीज़ें पढ़ाई थी, एक बार फिर से आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक चला के देखना, फिर आपको शुरू से सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब आप क्या सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली आप बड़े क्वेश्चन से क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं समझाएंगे तो डायरेक्ट आपको बड़े क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वरना डायरेक्ट आप सोचेंगे रिकॉल क्या है, प्रिसिशन क्या है, ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, समझते हैं, व्हाई इज इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सीरीज जो चल रही है दैट इज द डायमंड क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो व्हाई इज इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट। इवैल्यूएशन की डेफिनेशन तो आपको पता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन आप लगाएंगे उसके साथ, सीधी सी बात है। डेफिनेशंस आपको पता है, इवैल्यूएशंस क्या होता है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस इज क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्राम्स, कि ये आपके प्रोग्राम्स को चेक करती है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको चेक करती है। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट ए प्रोग्राम एक्टिविटीज़। इसके अंदर सारी प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज़ होती है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं। इट पर्पस, इसका पर्पस होता है उसका जजमेंट निकालना अबाउट द प्रोग्राम, इसको इफेक्टिवनेस बनाना, ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम्स जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसका डिसीजन फाइनल हमारे सामने क्या आ रहा है कि किस तरह का प्रोग्राम वो बना है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में हमने आपकी क्लास का, आपके एग्जाम्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है। सेम वही यहाँ ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके, कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक तरह से, तब ये चीज़ें आ रही है, हम सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं, तब वो आके प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो आगे हमारे सामने ये सब करने के बाद हमारा प्रोग्राम कैसा बना है, वो उस जो एक्चुअल में हमारा इवैल्यूएशन हो किस किस चीज़ के लिए काम में आता है। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका, इवैल्यूएशन इज द इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट द मॉडल इज ऑपरेटिंग करेक्टली एंड ऑप्टिमली। क्या हमारा मॉडल जो है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो सही से काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो सही है हमारा इवैल्यूएशंस, अगर नहीं कर रहा है तो हम फिर से उसको करेंगे। इवैल्यूएशंस इज द इनिशिएटिव्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेल इट अचीव इट्स गोल्स, कि वो अपना गोल कैसे अचीव कर रहा है। हमारा जो प्रोग्राम, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो जिस काम के लिए बनाया था, क्या वो काम सही से हो रहा है, ठीक है। ये अगर हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे और डायरेक्टली इस चीज़ को, अब देखिए आप एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक कार की कंपनी है कि जैसे टाटा या हुंडई या कोई भी, तो उस कार को जब वो लॉन्च करती हैं तो उससे पहले उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि ये मार्केट में जाएगी, रोड पे, हाईवे पे टिक भी पाएगी या नहीं टिक पाएगी, ठीक है। उसको रोबोटिक बैठा के उसमें एज ए ड्राइवर, और उसको हाई प्रेशर उसको क्रैश किया जाता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है उसकी मजबूती का, क्या इसमें जो कैंडिडेट बैठेंगे वो सेफ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे अगर दुर्घटना होती है तो ये इवैल्यूएट किया जाता है। हर एक गाड़ी का, हर एक चीज़ का, हर चीज़ का इवैल्यूएट किया जाता है। तो वो अपने गोल्स को फुलफिल अचीव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इवैल्यूएशंस हेल्प टू डिटरमिनेट दैट वर्क वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन ए प्रोग्राम, कि उसने अपने प्रोग्राम्स में क्या इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करने का मतलब है आपका एक प्रोग्राम बना है, क्या वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा है,
अगर वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं हो रहा है तो फिर उसका फ़ायदा क्या, वो तो बहुत ही पीछे रह जाएगा। ठीक है, जैसे अपडेट्स आते हैं ना आपकी सॉफ्टवेयर्स में, आपके प्रोग्राम्स में, ये वहीं की बात हो रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली समझ आया होगा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, क्लास में भी हमने आपको कराया है। चलिए, हाउ डू यू सजेस्ट विच इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी केसेस? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी केस। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर केस के लिए। कि कैसे उसको सजेस्ट किया जाता है। F1 इवैल्यूएशन, F1, हाँ F1 एक नई चीज़ आई है यहाँ पे। ये सारे जितने भी आपके फॉर्मूले बने हैं उन सब को मिला के F1 आपका एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, F1 स्कोर निकलेगा उससे। F1 evaluation metric is more important in any case. F1 scores should maintain a balance between the precisions and recall for the classifier. ये जो है आपका बिल्कुल बैलेंस चलेगा, एक फाइनल निचोड़ आएगा उस चीज़ का F1 स्कोर से बने पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पूरा इवैल्यूएशन F1 स्कोर पे टिका हुआ है। लेकिन F1 स्कोर कैसे निकलेगा? जब तक आप उसका प्रेसिजन्स नहीं निकालेंगे, रिकॉल नहीं निकालेंगे, तब तक आपका F1 स्कोर नहीं निकलेगा। इफ द प्रेसिजन्स इज लो, अगर आपका प्रेसिजन लो है, द F1 इज लो, एंड इफ द रिकॉल इज लो, अगेन F1 स्कोर इज लो। अगर आपका रिकॉल आपने निकाला है फॉर्मूला से वो लो है, F1 अगर आपने प्रेसिजन निकाला है वो लो है, तो डेफिनेटली आपका F1 स्कोर भी लो रहेगा। ठीक है, द F1 स्कोर इज नंबर बिटवीन द 1 एंड 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसके रिजल्ट आएंगे ना, चाहे आप प्रेसिजन निकालिए या रिकॉल निकालिए, F1 स्कोर निकालिए, इनका फाइनल जो आउटपुट आएगा, जो फाइनल स्कोर आएगा, वो आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0.25, 0.89, 0.999, इस तरह से। गॉट इट? इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन पे चलता है। प्रेडिक्शन, अगर आपका 1 आ गया तो उसका मतलब है 100% सही है वो चीज़। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में ही रहता है, 1 नहीं आता है। 99.99% तक आपका आ जाता है ये। ठीक है, 0.99, ठीक है, इसका मतलब वही है। तो व्हेन वी हैव ए वैल्यू ऑफ 1 दैट इज 100%, यानी कि वो सही है 100%। फॉर बोथ प्रेसिजन्स एंड रिकॉल द F1 स्कोर वुड ऑल्सो बी एन आइडिया 100%। इट इज नॉन एज द परफेक्ट वैल्यू फॉर F1 स्कोर। ये आपकी परफेक्ट वैल्यू होती है F1 स्कोर की। क्या? 1 का मतलब 100%। as the value of both precisions and recall range from 1 to 0। ये बार बार जिक्र हो रहा है, एक 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज, इसके रिजल्ट आते हैं। 1 नहीं आता है, 0 से 1 के बीच आता है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 स्कोर का फॉर्मूला देखिए, 2 into, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है इनटू। ठीक है, 2 into प्रेसिजन, आप प्रेसिजन निकालेंगे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक में, फिर आप मल्टीपल करेंगे उसको रिकॉल से और डिवाइड बाय प्रेसिजन्स को प्लस कर देंगे रिकॉल से। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद भी हो गया होगा आपको। एक बार तो प्रेसिजन और रिकॉल निकालना पड़ेगा F1 स्कोर के लिए, और इनको निकालने के बाद हम ऊपर मल्टीपल कर देंगे, डिवाइड के नीचे हम उसको प्लस कर देंगे, तो वो आपका F1 स्कोर निकल आएगा। बहुत सिंपल है। आगे जब हम न्यूमेरिक पार्ट करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन सॉल्व भी करके दिखाएंगे, सॉरी। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे हम। तो आइए देखते हैं which evaluation matrix would be crucial in the following cases, justify your answers। तो पहला है मेल स्पैमिंग, गोल्ड माइनिंग एंड वायरल आउटब्रेक। अब ये चीज़ें हैं, मेल स्पैमिंग में आपका सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन यूज़ में आता है, AI यूज़ में आता है। कैसे? कि आप अगर सारे मेल आपके मेल बॉक्स में आ जाए, आपके इम्पोर्टेंट मेल भी
और बाकी कंपनियों के जो इतने सारे मेल आते हैं आपके फ़ोन पे, बहुत सारे कंपनी के फ़ोन आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉल्स और स्पैम कॉल्स और ये सब ऐसी मेल भी आते हैं, स्पैम मेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेल होते हैं, एडवर्टाइजिंग मेल्स होते हैं, वो सारे ही आपके इनबॉक्स में ऐसे भर जाएं ऊपर नीचे, तो आपके इंपॉर्टेंट वाले तो आप ढूंढते ही रह जाओगे कहाँ हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट से ज़्यादा तो ये फालतू की मेल्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसके फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे AI यूज़ में आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इवैल्यूएशन। तो फिल्ट्रेशंस में थोड़ा खर्चा आता है, ये महंगा पड़ता है इसका इवैल्यूएट करना, इसको फिल्टर करना, लेकिन ये हेल्पफुल बहुत होता है। आपके इंपॉर्टेंट मेल आपके सामने रहेंगे, बाकी एडवर्टाइजिंग वाले एडवर्टाइजिंग में, स्पैम वाले स्पैम में जाएंगे। तो वही बात हो रही है, मेल स्पैम। अब कैसे पहचानेगी मशीन कि ये स्पैम है या ये काम की चीज़ है, वो सब चीज़ें आपके इनसे प्रेसिशंस, रिकॉल्स एंड F1 स्कोर, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ें हैं, मेल स्पैमिंग, गोल्ड माइनिंग एंड वायरल आउटब्रेक। तो मेल स्पैमिंग इज एंड गोल्ड माइनिंग्स आर रिलेटेड टू द फॉल्स पॉजिटिव, ये रिलेट करते हैं फॉल्स पॉजिटिव से, ठीक है। इन केस विच आर एक्सपेंसिव एट कॉस्ट, ये कॉस्ट में बहुत ही महंगे होते हैं, आपको पता है, हमने जस्ट अभी बताया है। बट वायरल आउटब्रेक इज ए फॉल्स नेगेटिव्स, ये आपका फॉल्स नेगेटिव होता है। अब फॉल्स पॉजिटिव में आपके जो स्पैम में चले जाएंगे वो चीज़ें फिल्टर होके, जो स्पैम वाले मेल हैं, जो एडवर्टाइज वाले हैं, एडवर्टाइज में चले जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मेल्स आपके फ्रंट में रहेंगे। लेकिन वायरल आउटब्रेक का मतलब आपके वायरसेस से हैं, वायरस वो कैसे भी आ सकते हैं आपके सिस्टम में, आपके मेल में, ज़रूरी नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट या स्पैम मेल्स के साथ ही आएंगे, वो इंपॉर्टेंट मेल्स के साथ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है अक्सर। और यहाँ पे वायरल आपके वैसे जो नॉर्मल वायरल होते हैं, खांसी जुकाम टाइप, उस चीज़ पे भी इसको कंसिडर किया गया है कि इस विच इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल्स ऑन हेल्थ एंड लीड्स टू एक्सपेंडिचर्स फॉर मैनी टू फॉर चेकअप। तो यहाँ ये जो फॉल्स नेगेटिव होते हैं बहुत ही हानिकारक तत्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये अप्लाई किया गया है इस पे वायरल आउटब्रेक पे। जबकि फॉल्स पॉजिटिव अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन एक्सपेंसिव होती हैं, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आपकी एक्सपेंसिव होती है। सो फॉल्स नेगेटिव केसेस वायरल ब्रेकआउट आर मोर क्रिशियल एंड dangerous than the comparing to the false positive cases। hopefully आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया है, कुछ और आपको इंटरेस्टिंग समझना है किसी भी टॉपिक को लेकर, अभी तो हम इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे आगे, ठीक है। आप बताइए आपके ब्रेन में कितना वो चीज़ मैं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, आप मुझे सजेशन में या आप कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे, या आप व्हाट्सएप पे कीजिए मैसेज, तो ज़रूर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा उस चीज़ को। लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स ज़रूर आपको मिल जाएंगे, और ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सेंड कर ही चुका हूँ। What are the positive reasons of AI modules to being efficient? चलिए हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये 3 to 4 यहाँ पे आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कुछ न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के। देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। नोट्स आपके पास होंगे ये सारे अवेलेबल, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप देखिएगा। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है फिर भी आपको डाउट है तो आप बताइएगा कमेंट्स करके, हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आपको निकालना है इस तरह के क्वेश्चन, आपके एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 100% बोल रहा हूँ मैं, लिख के दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आपके सामने रखा होगा इस तरह का, और उसमें बोला गया होगा आपसे कि आप कैलकुलेट द एक्यूरेसी, प्रेडिक्शन एंड रिकॉल, F1 स्कोर, ये चीज़ें निकालिए आप इसकी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन होगी, ठीक है। ये या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसका टोटल किया हुआ है बस इधर और इधर। तो
कैलकुलेट द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता था, आपको फॉर्मूला लर्न कराया था ये वाला। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो पता होगा आपको ट्रू पॉजिटिव क्या है। जहां रियलिटी 1 है, प्रेडिक्शन 1 है, तो ये आपका 1 और 1 मिलके ट्रू पॉजिटिव बन गया। और जहां आपके 0 आ रहा है ये, और इधर भी 0 आ रहा है, रियलिटी भी 0 है और प्रेडिक्शन भी 0 है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये 40 आपका क्या आ गया, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, सॉरी ये नीचे वाला, ये वाला ट्रू नेगेटिव नहीं है, तो टोटल है इसका। ये वाला आपका ट्रू नेगेटिव है। इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दिस इज द ट्रू नेगेटिव 20, ठीक है। और ये आपका ट्रू पॉजिटिव 50, 1 1 के साथ 50 एंड 0 0 के साथ 20। तो इस तरह से हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव निकाल चुके हैं टेबल से। तो 50 प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका 50 है और ये आपका 20 है। और देखते हैं, अब यहाँ पे चारों चीज़ें आ गई। ट्रू पॉजिटिव आपने जस्ट अभी निकाला है 50 है, और ट्रू नेगेटिव आपका क्या है 20। फॉल्स पॉजिटिव क्या है आपका, फॉल्स पॉजिटिव आप देखिए यहाँ पे 20 है, और फॉल्स नेगेटिव आपका 10 है। ये पॉजिटिव है, 0 1 वाला पॉजिटिव है और 1 0 वाला आपका नेगेटिव है। तो यहाँ आपका 20 है और यहाँ आपका 10 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको 100 को इसको हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर आपको लर्न हो गया, आप इस टेबल से देख के आप इसमें डेटा फिल करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो 50 20 आपका 70 आ गया, और इन सब का टोटल आपका 100 आ गया। ये आपको पता ही है, यहाँ पे इन सब का टोटल गिवन भी है आपके सामने 100। ठीक है, 50 20 का टोटल 70 आपके सामने गिवन है ऐसे। तो ये आप निकाल के लाएंगे और इनको डिवाइड कर देंगे, तो 0.7 आ गया। हमने आपको बताया था कि इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, ना तो 1 रहेगी ना बिल्कुल 0 रहेगी, 0 से 1 के बीच में 0.7 आपका ये क्या आया है, एक्यूरेसी निकल के आई है इस टेबल की। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे इस पूरे क्वेश्चंस को, तो इसमें ये निकाला है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑन हार्ट अटैक रिस्क। हार्ट अटैक रिस्क कितना होता है, उसके एक्यूरेसी, उसके F1 स्कोर, रिकॉल्स, ये सारी चीज़ें पूछी गई है हार्ट अटैक जो भी कैंडिडेट के आते हैं उसकी। तो बाकी चीज़ों पे आप फोकस मत कीजिएगा, आपको ये चीज़ें निकालनी है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकालिए, आपका 100% सही आंसर होगा। तो होपफुली इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं, प्रेसिजन्स निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव वैल्यू आपको पता है क्या है, 50 थी, उस टेबल में देख के आप निकालेंगे। ये टेबल है आपके सामने, ट्रू पॉजिटिव 50 था, और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव 50, 50 प्लस फॉल्स पॉजिटिव 20, 50 प्लस 20, ये आपका 50 प्लस 20 70। तो 50/70 ये आपका डिवाइड कर देंगे इससे, 0.714 आपका क्या आ गया, प्रेसिजन। आ रहा है समझ, सब चीज़ें क्लियर हो रही है? ऊपर वाली नहीं हो रही है तो आप मुझे बताएंगे जल्द से जल्द कमेंट करके। 50/70 0.714 आपका आंसर आ गया। क्या निकल के आया, ये प्रेसिजन। भाई फॉर्मूला तो आपको करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। जब आप मैथ्स के इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज लर्न करके बैठ जाते हैं, तो ये तो AI के फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। ठीक है, बस नॉर्मल चीज़ें हैं। अब रिकॉल आपको निकालना है, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी तब आपका लास्ट F1 स्कोर निकल पाएगा। लास्ट में देखिए इसने F1 स्कोर पूछा है। अब हम रिकॉल निकालेंगे, दो चीज़ें हमारी निकल चुकी है। रिकॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको कराया गया था, या तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है या शॉर्ट में लिखा हुआ है। रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव ऑब्लिक ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव आपको पता है क्या वैल्यू थी, 50, और ये आपकी थी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव 50 प्लस 60। फॉल्स नेगेटिव आपका 60 था, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फॉल्स नेगेटिव आपका 60 था। दिस वन फॉल्स नेगेटिव नहीं, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव 50 प्लस फॉल्स नेगेटिव हम यहाँ देखेंगे तो 10 है। फॉल्स नेगेटिव 10 है हमारा, यहाँ 10 लगाइए आप, 60 नहीं 10 लगाइए। हाँ,
तो यहाँ जो आपका आएगा 50, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, इसमें आप इसकी तरफ मत जाइए, यहाँ निकालते हैं हम 50/60, ये आपका निकल के आएगा क्या, फॉल, ये आपका रिकॉल निकल के आएगा। इसको आप कट कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो भी आएगा आंसर्स वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, तो वो आपका रिकॉल आ जाएगा निकल के। अब नीचे हम जाएंगे तो अब हमें F1 स्कोर निकालना है, अब हमें F1 स्कोर निकालना है। तो F1 स्कोर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ये बताया था, लर्न करेंगे अब 2 इंटू प्रेजिशंस। अब देखिए यहाँ पे प्रेजिशंस इंटू रिकॉल है, नीचे प्रेजिशंस प्लस रिकॉल है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 इंटू करके आपको ये करना है, 2 इंटू प्रेजिशंस इंटू रिकॉल अपॉन 2 अपॉन प्रेजिशंस प्लस रिकॉल। तो यहाँ 2 तो 2 रहेगा, इंटू ये एस्ट्रैक्ट जो है इंटू का साइन है, अपॉन 0.714 हमने निकाला था, ठीक है, प्रेसिजन पे जाएंगे, आपने ये वाला प्रेसिजन उठाया यहाँ से 0.714, गॉट इट, 0.714 इंटू 0.5 क्या था, रिकॉल 0.5 या जो भी हमारा आए इधर, ठीक है, हम सॉल्व करके, ये तो हमने गलत डिक्लेयर कर दिया था, तो यहाँ जो भी हमारा आएगा हम उसको एज ए रिकॉल यहाँ पे रखेंगे इंटू करके अपॉन 0.714 प्लस 0.5, सेम वही चीज़ यहाँ प्लस कर दी और यहाँ मल्टीपल कर दी, यहाँ मल्टीपल नीचे प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.357 एंड 1.214, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, इसको अगर हमने सॉल्व किया, क्योंकि 2 से इंटू भी करना है हमें, इसको हमने सॉल्व किया तो ये निकल के आया और उसको 2 से मल्टीपल किया तो हमारा ये जो है ये फाइनल आंसर निकल के आया है। यहाँ आप 0.5 की जगह रिकॉल वाली वैल्यू लेंगे जो आपकी निकल के आएगी, कौन सी, यहाँ से क्या निकल के आएगी, कैलकुलेट करके बताएं क्या निकल के आएगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द 50 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास 0.83 निकल के आएगा, 0.83, ये हमारा क्या आया है, रिकॉल आया है। अब रिकॉल के अकॉर्डिंग आप यहाँ जाएंगे और इसको 0.83 करके इसको इंटू करेंगे, इसको प्लस करेंगे और ये सारा एज इट इज़ आपका निकल आएगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो आई है 0.7, प्रेसिजन ये आया है, रिकॉल ये आया है, F1 स्कोर फाइनली आपका ये आया है। तो इस तरह से आपका ये कन्फ्यूजन मैट्रिक के क्वेश्चंस 4 नंबर के आपके सामने आएंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आप कहें, अगर आप चाहते हैं कि सर समझ नहीं आया एक बार फिर से बता दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी है। अब यहाँ पे वाटर शॉर्टेज इन स्कूल, वाटर शॉर्टेज इन स्कूल्स ये लिखा है, इसका आपका पूछा है सिनेरियो कि भाई इसका क्या रिकॉल प्लस F1 स्कोर क्या रहेगा। हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आगे का हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कैलकुलेट, एक्यूरेसी पूछा है, प्रेसिजन पूछा है, रिकॉल पूछा है, F1 स्कोर पूछा है। फॉर्मूले हमें याद हैं इस चीज़ के, टेबल हमारे पास गिवन है, हमें पता है ये हमारा TP है, ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स ट्रू नेगेटिव है, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव और ये आपका फॉल्स नेगेटिव। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 100% सही है, 100% रॉन्ग है, ये 50% और 50%। ये कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा होता है वैसे। ये देखिए, जहाँ 1 और 1 मैच हो रहा है ये रियलिटी है, ये प्रेडिक्शंस हैं। जहाँ रियलिटी और प्रेडिक्शन मैच हो रहा है ट्रू पॉजिटिव है, जहाँ रियलिटी और प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रहा है 0-0 तो ट्रू नेगेटिव है, सिंपल। यहाँ पे 0 का फॉल्स लिया एंड 1 का पॉजिटिव लिया, फॉल्स पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव आ गया, रियलिटी 1 है एंड 0 है तो फॉल्स नेगेटिव आ गया, सिंपल होता है निकालना, ठीक है। तो यहाँ एक्यूरेसी आप निकालेंगे, एक्यूरेसी का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रू पॉजिटिव ऑब्लिक ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन इन सब का टोटल, इन सब का टोटल आपको यहाँ पे गिवन है 100, आप 100 लिख देंगे, ठीक है। बाकी इन दो का आपको करना है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव 75 है, ट्रू नेगेटिव 15 है, तो कितना आ जाएगा 90। इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट समथिंग, क्या 0.9,
आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ देखिए सेम वही किया हुआ है, 75 प्लस 15, 75 15 5 5 करके 100, 90 अपॉन 100 और ये 0.9 आ गया। ये आपका क्या आ गया निकल के, एक्यूरेसी। प्रेसिजन निकालेंगे। प्रेसिजन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, छोटा सा फॉर्मूला है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। टीपी आपका 75 है, गॉट इट, एंड टीपी 75 है, आपको पता है, अभी ऊपर देखा है, प्लस एफपी। एफपी आपका क्या है, 5 है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, F5 ये 5 है। तो यहाँ आप देखेंगे फॉल्स पॉजिटिव 75 अपॉन 75 प्लस 5, 80, 75 अपॉन 80, 100% आपका ये 0 से 1 के बीच में आएगा, 0.9375। रिकॉल के लिए भी आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, टीपी टीपी अपॉन प्लस एफएन। तो यहाँ फॉल्स नेगेटिव यानी कि 75 75 75 और यहाँ पे ये फॉल्स नेगेटिव, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव था, यहाँ फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव में आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ तो इसने सेम सेम निकाला है, ठीक है। यहाँ आप वहाँ से देखिए फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू, फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू भी 5 ही है, तो आपका सेम ही आएगा। फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू भी 5 है तो आपका सेम आएगा। यहाँ पे वही 80, 75 अपॉन 80, 75 अपॉन 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9375 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ F1 स्कोर अगर हम निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 इंटू आपका प्रेसिजन, प्रेसिजन इंटू रिकॉल प्लस अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल। यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, और इस पूरे 2 को यहाँ पूरे पे इंटू कीजिए और इसका जो आ जाएगा आपका 0.9375 आपका बन जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। F1 स्कोर फाइनली पूछा जाता है कि आप इसका F1 हो सकता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है पूरे क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट F1 स्कोर पूछ लिया जाए कि F1 स्कोर निकालिए। तो आप F1 स्कोर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके पास प्रेसिजन रिकॉल तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो प्रेसिजन और रिकॉल आप निकालेंगे, उसके अंदर एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें प्रेसिजन और रिकॉल निकालेंगे और उनको प्रेसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल करके और इंटू 2 से करके आपका F1 स्कोर निकल आएगा। डायरेक्ट F1 स्कोर पूछा है तो आपको प्रेसिजन और रिकॉल निकालना ही निकालना पड़ेगा। होपफुली समझ आया होगा आपको, ठीक है। नहीं आया तो हम फिर से कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं और आपको 50 on 50 AI में दिलाएंगे। आपको 100% प्रैक्टिकल की चिंता तो आप ना ही करें, क्योंकि हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है बच्चों। तो थ्योरी में आपको लेने हैं 50 on 50। कहीं भी डाउट है तो आप हमें बताएंगे। यहाँ ये टॉपिक आपका इवैल्यूएशन वाला कंप्लीट होता है। फिर भी हाँ, ये ऊपर कुछ हमने MCQs दिए हैं, इन MCQs को देख लेना। इसके बहुत ही ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से हैं, इनको पढ़ लेना। और यही क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। बाकी बड़े क्वेश्चंस आप 100% सही से अटैम्प्ट करके आएंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। कहीं पर फिर भी डाउट रहे तो आप बताइएगा, हमें कम्युनिकेट करते रहिए ताकि हम आपके अंदर की बात समझ सकें, आपके कितने % समझ आए, कितने % नहीं। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, दैट इज़ द डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम कल जल्द से जल्द कवर अप करेंगे, कल और परसों में, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।